आई वॉन्ट टू परचेज अ न्यू ब्रांड वॉच फॉर माई सेल्फ। तो उसके लिए मैं अपने घर के पास की जो शॉप्स है मार्केट में, शॉप हाउस, वहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या, और जितनी भी रिटेल शॉप्स है वॉच की, वो सारी की सारी क्लोज हो रखी हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है हाउ हाउ व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँ, मैं अपनी विश को कैसे पूरी करूँ। तो इसी सब चीज़ों के साथ में हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा करंट टॉपिक चल रहा है बिजनेस स्टडीज। तो वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी और हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ट्रेड चैप्टर 10 क्लास 11 का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, इमेजिन अ लाइफ विदाउट योर लोकल मार्केट्स, व्हाट डिफिकल्टीज वुड अ कंज्यूमर फेस इफ देयर इज नो रिटेल शॉप। इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ बिना लोकल मार्केट, बिना रिटेल शॉप्स के है तो कैसे होगी, और क्या डिफिकल्टीज आप फेस करोगे, ठीक है, जब कोई रिटेल शॉप नहीं होगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। रिटेल शॉप्स सर्व एज द फाइनल स्टेप इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, कह रहा है कि रिटेल शॉप इस तरह से सर्विंग होता है, इस तरह से सर्व करता है खुद को कि जैसे वो किसी भी कंज्यूमर कस्टमर के लिए वो फाइनल डेस्टिनेशन है। मतलब कि अब कस्टमर को इसके आगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसको यहीं पे ही उसकी जो नीड्स है, जो डिमांड्स है, सब कुछ पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वो फाइनल स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, यानी इसके आगे उसे डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए, उस अपनी नीड को पूरा करने के लिए आगे कहीं और नहीं जाना है। It acts as link between manufacturers and wholesaler by buying goods from manufacturer and selling them to customer। ये एक लिंक बनाता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से और होलसेलर से गुड्स को खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर गुड्स खरीदता है, देन फिर ये रिटेलर होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये लिंक भी बनाता है। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसी वजह से ये और भी रीजंस है कि क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला रीजन है हमारा, रिटेलर एक्ट एज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, देयर प्राइस एंड फीचर्स फॉर कस्टमर। देखिए, रिटेलर एक्ट इस तरीके से करता है कि मतलब जैसे कि इंफॉर्मेशन सोर्स है वो। ठीक है, मतलब हम जब भी कुछ शॉप पे लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जस्ट हमको जो लेना है हमने वो लिया और लेके चले आए, नहीं, उसके साथ ही साथ हमें वो शॉपकीपर कुछ ना कुछ नया, जो भी उसके शॉप पे नया प्रोडक्ट आया होता है या जो हम परचेज करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ अपग्रेड प्रोडक्ट आया हुआ होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें जरूर देता है कि ये मार्केट में अगर आपको वॉच लेना है तो ये न्यू ब्रांड वॉच आई है, ये इसका नया फीचर है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और बिना इस इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर को नहीं पता चलता है। ठीक, तो कंज्यूमर यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिसाइड प्रोडक्ट दैट कैन बी बॉट, कि इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्लासिकल एनालॉग वॉच है एंड ये डिजिटल वॉच है। ठीक है, अगर मैं वॉच लेने गई हूँ तो मेरे दिमाग में क्या था, मुझे ऐसी वॉल वॉच चाहिए जिसपे इस तरह से नंबरिंग होती। मुझे नहीं आइडिया कि अभी न्यू ब्रांडेड डिजिटल वॉच भी मार्केट में आ गई हैं, जो आपको जिसमें बहुत सारे फीचर्स है, जो सिर्फ टाइम के अलावा और भी मल्टीपल चीजें बताती हैं, जैसे कि मंथ, डेट, ईयर, टेम्परेचर, है ना, और अलार्म क्लॉक होता है उसमें। ठीक, इस तरह के और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं जो ये बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या रीजन है। हमारा सेकंड रीजन है, कस्टमर्स गेट अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स इन रिटेल शॉप। कस्टमर को बहुत ही वाइड वैरायटी मिल जाती है चॉइस करने के लिए, जो उसको जो है चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स उसने देखे और उसी में जो है उसका नहीं भी समझ में आया तो उसको लेना पड़ेगा या फिर वो नहीं ले सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, रिटेल शॉपकीपर अपने पास बहुत वैरायटी रखता है प्रोडक्ट की, जिससे कि आप इजीली चूज कर सको। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे वॉच में कितनी वैरायटीज प्रेजेंट है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्कल में और कार्टून शेप में, यूनिक टाइप के वॉचेस में, जो आपको हो सकता है। अब तो डिजिटल वॉच भी आने लगी हैंड की, जो आपका वॉक ट्रैक करे, स्टेप्स ट्रैक करे, आपका टेम्परेचर, आपका हाइट, वेट, सब कुछ ट्रैक करे, इस तरह की वॉच आने लगी है ना। तो इतनी वैरायटी होती है। थर्ड रीजन है,
Retail shops are conveniently located near to residential places that help customers get easy access to goods. ठीक है, तो ये ऐसी जगह पे आपकी लोकेटेड होती हैं जिससे कि आप उन तक आसानी से पहुंच जाओ। घर के हमारे आसपास ही होती हैं मार्केट में, हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्डशिप नहीं करना होता है कि बहुत ट्रैवल करना है, इधर से उधर जाना है। हमें घर के आसपास ही हमें वो शॉप्स दिख जाती हैं। जैसे देखिए टाइटन हाउस है, अगर हमें वॉच लेना है तो हम देखेंगे हमारे घर के पास, रेजिडेंशियल एरिया के पास ही वो लोकेटेड होंगी, क्या पता वहाँ स्कूल्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो या इस तरह की चीजें हो, तो इजिली एक्सेस होते हैं। हमारा फोर्थ रीजन है रिटेलर्स ऑफर एक्स्ट्रा फैसिलिटी सच एज गुड्स ऑन क्रेडिट टू रेगुलर कस्टमर। ओके, मतलब कि जो ये रिटेलर्स होते हैं ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी अपने उन कस्टमर्स को देते हैं जो रेगुलर होते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे हर मंथ में उनका परचेजिंग उनकी शॉप से होता ही होता है, या फिर वीकली या 15-15 दिनों पे उनका ऐसे कस्टमर का उस शॉप पे जाना होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, हमारा मंथली वहाँ पे बुक होता है कि हाँ यार हमें हर महीने यहीं से सामान उठाना है, तो ऐसे रेगुलर कस्टमर को ये रिटेलर्स एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जैसे कि क्रेडिट में दे सकते हैं गुड्स, रियल टाइम पे वो पेमेंट नहीं कर पा रहे तो उन्होंने उधार दे दिया कि आप आफ्टर 15 डेज या आफ्टर फ्यू डेज जब भी आपके पास जो है इजी हो, कन्वीनियंट हो, आप पेमेंट कर दो। आपके लिए होम डिलीवरी वो दिलवाते हैं, फोन पे ऑर्डर बुक ले लेते हैं। आपको कभी कभी ये भी ये कहते हैं ठीक है आपको आने की जरूरत नहीं, आप ओवर टू फोन मुझे बता दो आपको क्या चाहिए, कुछ डिस्काउंट्स दे देते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम अटैच कर देते हैं अपने रेगुलर कस्टमर के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रीजन देखते हैं रिटेल स्टोर इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ टाइमली मैनर दस कीपिंग कस्टमर हैप्पी। और रिटेल स्टोर ये भी इंश्योर करते हैं कि उनकी शॉप पे हमेशा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी रहे टाइमली मैनर में। मतलब ऐसा ना हो कि कंज्यूमर आए जो भी प्रोडक्ट लेने और वो उस टाइम पे अवेलेबल ना हो। उससे क्या होता है कि कंज्यूमर का मन छोटा हो जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी शॉप की ओर मूव करना लेता है, क्योंकि वो घर से तो निकला ही है कुछ जो भी उसको लेना है उसके लिए। तो ऐसे में रिटेल स्टोर को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहे जब भी उसकी कंज्यूमर को नीड हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे आज बिरयानी बनानी है। ओके, और मुझे बिरयानी बनाने के लिए मेरे पास जो है कुछ नहीं है, मतलब कि मुझे बासमती राइस चाहिए, बिरयानी मसाला चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, और भी जो उसकी नीडी आइटम्स होती है वो सब कुछ चाहिए। तो मैं अपने नियर की ग्रोसरी स्टोर में गई, वहां पे मुझे बासमती राइस तो मिल गया मगर मुझे बिरयानी मसाला नहीं मिला। अब मेरा मन छोटा हो गया, मुझे चाहिए क्योंकि मुझे आज बनाना था। तो मैं नेक्स्ट स्टोर में जाऊंगी पता करने, और अगर मुझे वहां मिल गया तो आई विल बी अ हैप्पी कस्टमर, मुझे जो है लगेगा और मैं हैप्पीली उस शॉप को प्रेफर करूंगी, उसके लिए स्टार रेटिंग करूंगी, ये सब कुछ करूंगी। तो ये ग्रोसरी शॉप वाला इंश्योर करेगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ओके, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमने रिटेल शॉप अगर नहीं होता है तो देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका होना क्या मैटर करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर जनरली हैंडल्ड बाय देम, स्पेसिफाई। आपको बताना है कि मेल ऑर्डर हाउस क्यों यूजफुल है हमारे लिए, एंड देन किस तरह के प्रोडक्ट्स ये जनरली हैंडल करते हैं। तो देखते हैं, मेल हाउसेस आर रिटेल आउटलेट्स। पहले तो हमें यही समझना है कि ये रिटेल आउटलेट है, ये रिटेलर्स हैं, यानी कि इन्होंने भी मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से सामान खरीदा होता है, अपनी शॉप ओपन करी होती है और फिर वो सेल करते हैं, बस इनका सेलिंग का तरीका दूसरा हो जाता है। दैट आर स्पेशलाइज्ड इन सेलिंग मर्चेंडाइज थ्रू द मेल। बस यहाँ पे यही चीज एक डिफरेंस आ जाती है कि ये जो भी अपने मर्चेंडाइज, जो भी जिस भी प्रोडक्ट में ये डील कर रहे होते हैं उसकी ये सेलिंग करते हैं वाया मेल। मेल का मतलब ऐसा नहीं है कि जीमेल ओवर इंटरनेट, ये वाला नहीं। मेल मतलब इनकी जो डिलीवरी होगी कोरियर के थ्रू होगी या पोस्ट के थ्रू होगी। ठीक है, इन दिस सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। इस सिस्टम में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, यानी कि जो रिटेलर है वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट यानी कंज्यूमर से नहीं करता है। ठीक है, यही इस मेल ऑर्डर हाउस की खास बात है कि ये मर्चेंडाइज यानी अपनी सेलिंग करते थ्रू मेल और कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कि रिटेलर और कंज्यूमर के लिए
फाइनल डेस्टिनेशन होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन मेल उसमें फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। The mail houses use advertisement in papers, magazine, etc. to attract potential customer. Okay, mail houses advertisement का यूज करते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट इन्होंने पेपर्स में दिया, मैगजीन में दिया, अपने पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। ये जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने वॉच का ही एग्जांपल लिया, मैं वॉच का ही लेती हूँ। वॉच को ही इन्हें बेचना है तो इन्होंने एक कैटलॉग, एक पैम्फलेट तैयार किया जिसमें अपनी शॉप का एडवर्टीजमेंट किया। उसमें इन्होंने वॉच के जितनी भी डिजाइन्स होती हैं, जितने टाइप्स होते हैं, जितनी वैरायटी होती है, उन सब की इमेज डाली, उनका प्राइस डाला, ठीक है, सब कुछ डाला, और इन्होंने देखा इनके पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकते हैं। ऐसे घर जो जहाँ पे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या ऑफिस गोइंग बच्चे हैं, इस तरह के हैं, है ना, उस तरह के पोटेंशियल कस्टमर को चूज किया और उनके घरों में जाकर के उन्होंने वो पैम्पलेट डाल दिए। अब इससे क्या होगा, जो भी लगेगा कि जो भी जिस बंदे को वॉच चाहिए होगा वो पैम्पलेट देखेगा, उससे वो पसंद करेगा अपनी डिजाइन और उनको ऑर्डर सेंड कर देगा, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट सच एज प्राइस, फीचर्स एंड मोड ऑफ पेमेंट इज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट। कि जो भी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, प्रोडक्ट की डिटेल क्या, जैसे कि उसका प्राइस हो गया, उसका फीचर हो गया, और उस प्रोडक्ट का पेमेंट कैसे होगा, वो सारी बातें उस एडवर्टीजमेंट में मेंशन होती है। यानी वो जो पैम्पलेट है, जो कैटलॉग है, उसमें ये तीनों चीजें और इसके साथ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो सब कुछ उसमें मेंशन होगा। Once the order is received, the item are prepared as per specification. और जब एक बार ऑर्डर वो रिसीव करते हैं, फिर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस गुड्स को तैयार कराते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ फर्नीचर स्टोर का जो है पैम्पलेट अपलोड किया है। इसमें फर्नीचर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, उसका प्राइस, उसका फीचर, है ना, और उसकी डिजाइन, कलर्स, जितनी भी वैरायटी है, वो सारा कुछ इसमें प्रेजेंट है, और किस तरह से इसका पेमेंट होना, ये भी इंफॉर्मेशन है। अब अगर कोई भी पोटेंशियल कस्टमर फर्नीचर के केस में, जैसे कि हाउस होल्ड्स लोग हो गए, जो भी घर वाले लोग हैं जिन्हें फर्नीचर खरीदना है, या ऑफिसेज हो गए जहाँ फर्नीचर की जरूरत है, शॉप हो गए, वहां पे ऐसे लोगों की नेम लिस्ट वो तैयार करेगा और ये एडवर्टीजमेंट उनके घरों में जाके बाय पैम्पलेट, बाय कैटलॉग देगा, और उन्हें लेना होगा तो वो इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये लोग प्रोडक्ट को कैसे डील करते हैं। यूजफुल क्या है मेल ऑर्डर में? इट कैन बी स्टार्टेड विथ लो कैपिटल, ठीक है। मेल ऑर्डर हाउस को ओपन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। आप लो कैपिटल से भी आप अपनी मेल ऑर्डर हाउस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपको रिटेलर शॉप पर्टिकुलर खोलनी है या फिर मॉल खोलना है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि आपको उसको एक अच्छा शोरूम में डिजाइन करना होता है, प्रॉपर वेल फर्निश्ड होना चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए जिससे कि आपके शॉप पे लोग अट्रैक्ट हो। लेकिन जो मेल ऑर्डर हाउस है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं होता कंज्यूमर और सेलर का, तो उन्हें जस्ट एक तरह से वेयर हाउस ही चाहिए होता है जहां पे वो अपने सामान को स्टोर कर सके रखने के लिए, क्योंकि जो भी उन्हें ऑर्डर चाहिए वो वाया उन्हें फोन मिलेगा या फिर ओवर द ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती। जस्ट एक सिंपल वेयर हाउस भी अगर इन्हें मिल गया तो बस इन्हें अपने सामान को अच्छे से स्टोर करना है। दूसरा ये कह रहा है देयर इज नो मिडिल मैन सो इट सेव्स मनी फॉर बोथ बायर एंड सेलर, क्योंकि इस तरह के इस सिस्टम में कोई मिडिल मैन नहीं होता है, इस वजह से बायर का और सेलर दोनों का पैसा बचता है। ये होलसेलर है, ये है ना, होलसेलर के बाद आप ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद आपका होलसेलर और रिटेलर आते हैं, ठीक है। तो और ये अल्टीमेटली कंज्यूमर है, तो यहाँ से ये जो मिडिल मैन है यानी कि होलसेलर, ये हट जाता है। सीधे रिटेलर क्या करता है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा और उसने डायरेक्टली जो है कंज्यूमर तक सामान पहुंचा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो बीच का जो कॉस्ट इनकर होता था होलसेलर का, वो एलिमिनेट हो गया। तो रिटेलर के लिए भी कॉस्ट सेविंग हो गई और कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि उसे चीप प्राइस पे वो सामान अवेलेबल हो पाया। थर्ड है हमारा एज गुड्स आर सेंट यूजिंग पोस्टल सर्विसेज रीच इज मोर,
क्योंकि इसमें जो वो डिलीवरी देते हैं गुड्स की, वो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, कोरियर सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर को। इस वजह से उनकी रीच ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को, मतलब हर कोई यही फिर प्रेफर करेगा, प्रायोरिटी देगा कि अरे यार मुझे डोर स्टेप पे ही गुड्स मिल जाए तो ये बेटर होगा। ठीक। फोर्थ कह रहा है गुड्स गेट डिलीवर्ड टू कस्टमर एट डोर स्टेप। ठीक है, जो कस्टमर होते हैं उनका गुड्स जो है उनके घर के दरवाजे पे ही उनको डिलीवर्ड हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये मिस्टर है, इनको घर के दरवाजे पे ही इनका जो भी इनका सामान था उनको मिल जा रहा है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। फिर अब हम पढ़ते हैं कि ये मेल हाउस अपने प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए पहला इसमें ये कह रहा है गुड्स दैट आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एट लो कॉस्ट। मतलब ये मेल हाउस इंश्योर करते हैं कि ये उसी तरह के उस काइंड के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें जो इनके लिए इजी हो और उसमें उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट ना बियर करना पड़े। इजी टू ट्रांसपोर्ट से यहाँ सेंस है कि ट्रांसपोर्ट के लिए वो गुड्स चूज करना जो जिसमें कि फ्रेजाइल गुड्स ना हो, पेरिशेबल गुड्स ना हो। ठीक है, फ्रेजाइल यानी कि कोई भी कांच का सामान या फिर ऐसा सामान जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैवी कॉस्ट मांगे, उसको एक्स्ट्रा केयर के साथ ट्रांसपोर्ट करना पड़े, बहुत केयर के साथ, है ना, तो ऐसा सामान ये नहीं प्रेफर करेंगे। और पेरिशेबल गुड्स यानी कि जिसकी लाइफ बहुत कम हो, हार्डली 1 या 2 दिन, और जो है ट्रांसपोर्ट करने में वो हो सकता है खराब हो जाए, सड़ जाए, तो ऐसे गुड्स को वो नहीं प्रेफर करते हैं मेल हाउस, वो नहीं मिलते। तो जो नॉन फ्रेजाइल गुड होंगे, नॉन पेरिशेबल, वही गुड्स को वो अपना जो है बिजनेस ट्रेडिंग करते हैं। ओके, सेकंड है हमारा गुड्स दैट आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, ये ऐसे गुड्स में डील करते हैं जो इनके पास लार्ज क्वांटिटी में होता है, यानी मैन्युफैक्चरर से इन्हें जो लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में इन्हें मिल जाता है, ये उसी प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे मैंने लक्स का लिया, अब मेल हाउस ने लक्स सोप के ऑर्डर लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लिया। अब उसके पास अच्छी खासी ह्यूज क्वांटिटी है कि अपने वो कंज्यूमर को अगर उसका ऑर्डर बल्क में आता है तो वो उनको प्लेस कर सके। थर्ड है हमारा गुड्स विच कैन बी डिस्क्राइब बाय पिक्चर्स, और ये ऐसे गुड्स को जो है ट्रेडिंग करते हैं जिन गुड्स के बारे में ये पिक्चर्स में इजिली डिस्क्राइब कर सके। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम गुड्स जो भी हमें परचेज करना है, अगर हमने उसको देखा भी नहीं होता है, ठीक है, हमने उसको देखा नहीं होता, उसका फीचर नहीं जाना होता है, तो हम कैसे, एक बार होता है ना कि यार बिना देखे मैं कैसे ऑर्डर करूं, लेकिन ये उसमें इस तरह से कैटलॉग पैम्पलेट तैयार करवाते हैं कि जो भी पिक्चर्स उसमें अपने गुड्स की डालते हैं वो इतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है कि जो भी कस्टमर है वो इमेज देख के समझ जाता है कि किस काइंड का गुड्स है, किस कलर में अवेलेबल है, किस डिजाइन में, किस प्राइस पे, तो वो उनके लिए इजी होता है और वो वहीं से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब आगे हमारा फोर्थ कह रहा है कि गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि ग्रेडेड होते हैं और स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, ये वही गुड्स के ऑर्डर को जो है अपने यहाँ स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्रेडेड और स्टैंडर्ड लेवल का मतलब ये हो गया कि ओवर द कंट्री वो गुड्स जो है हर जगह सेम क्वालिटी का मिले, सेम स्टैंडर्ड का मिले। जैसे कि ये देखिए, अगर हम मैगी की बात करते हैं, मैगी अगर मैं यूपी में रहती हूँ तो यूपी में भी मुझे सेम मैगी का प्रोडक्ट मिलेगा, उसका मैगी का मसाला सेम होगा, मैगी की डिजाइन सेम होगी, यही पैकेजिंग होगी, मुझे कुछ नहीं सोचना, प्राइस सेम होगा। ठीक है, और यही अगर मैं मूव करती हूँ, मैं जो है पंजाब निकल जा रही हूँ, लुधियाना या फिर एमपी या महाराष्ट्र कहीं भी जा रही हूँ, और अगर मैंने मैगी खरीदा तो देखा मुझे सेम पैकेजिंग, सेम मसाला, सेम डिजाइन्स मिल रही है, तो यही गुड्स ये अपने यहाँ रखते हैं ट्रेडिंग के लिए कि जो ग्रेडेड होते हैं और स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। ओके, गुड्स विच आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, और ये ऐसे गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं जो पूरे साल इनके पास अवेलेबल हो सके, वो गुड्स नहीं जो कि सीजनल गुड्स हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीजन वाइज जो अवेलेबल है उसी में, नहीं, ये पूरे साल अवेलेबल होते हैं वही गुड्स में ये डील करते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ डाउट्स कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ, बट फिर भी योर फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम, आप डिसलाइक कर सकते हो।